नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंधे में होने वाले दर्द यानी कि शोल्डर पेन की। दोस्तों, जब कंधे में कुछ समस्या होती है तो कंधे के हिलने डुलने में बाधा उत्पन्न होने लगती है और दर्द और बेचैनी के अलावा इससे आपके जीवन में और भी कई परेशानियां हो सकती हैं। कंधों का जोड़ शरीर का सबसे गतिशील जोड़ है जो कि कंधे को आगे और पीछे ले जाने का काम करते हैं और कंधे के जोड़ की मदद से बाजुओं को चारों ओर तथा इर्द गिर्द घूमने में मदद मिलती है। कंधे के हिलने डुलने व घूमने की सीमा रोटेटर कफ यानी कि कंधों को घुमाने वाली पेशी उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। रोटेटर कफ 4 टेंडन से मिलकर बना होता है और टेंडन जो है वो वे रेशेदार उत्तक होते हैं जो कि हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ते हैं। अगर रोटेटर कफ के आसपास के टेंडन क्षतिग्रस्त या उनमें सूजन आई हुई है तो बाजुओं को सिर की ऊपर की तरफ उठाने में दर्द या फिर कठिनाई अनुभव हो सकती है। कंधे किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कि खेल कूद, काफ़ी देर तक या बार बार एक ही मूवमेंट करना। कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनसे कंधों में दर्द होने लगता है और इनमें गर्दन की सर्वाइकल हड्डियां, साथ ही लिवर, हार्ट या पित्ता से संबंधी रोग भी शामिल हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ कंधों में दर्द होने की संभावना भी बढ़ जाती है और विशेष रूप से 60 साल से ज़्यादा उम्र में यह समस्या आम हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ कंधे के आसपास के उत्तक नष्ट या खराब होने लगते हैं। कंधों में दर्द के ज़्यादातर मामलों का इलाज घरेलू नुस्खों से किया जा सकता है, हालांकि फिजिकल थेरेपी, दवाएं या सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। अब दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो कुछ लक्षण जो है जो अक्सर कंधे के दर्द के साथ हो सकते हैं, जैसे कि दर्द और अकड़न जो कि महीनों या साल तक भी दूर नहीं होती। बाजू या कंधे को इस्तेमाल करते समय दर्द बढ़ जाना, हाथ लगाने पर झुनझुनी, सुन्नपन, कमज़ोर महसूस होना, अचानक तेज़ दर्द, बाजू हिलाने में असमर्थता या कठिनाई। अगर हम बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपके कंधे में अचानक दर्द होता है जो किसी चोट से संबंधित नहीं है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कुछ मामलों में यह हार्ट अटैक के संकेत भी देता है। हार्ट अटैक के और भी अन्य संकेत होते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना और जबड़े या गर्दन में दर्द। यदि आपके कंधे में चोट लगी हो जिससे खून बह रहा हो, सूजन आ गई हो या अंदरूनी उत्तक दिखाई देने लगे हों तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कंधे में दर्द के साथ कोई भी लक्षण हैं, जैसे कि बुखार, अपने कंधे को हिलाने में असमर्थता, लंबे समय तक चक्कर आना, जोड़ों के आसपास की त्वचा गर्म व छूने पर दर्द होना, या फिर अगर दर्द घरेलू उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कंधे में दर्द क्यों होता है। तो दोस्तों, ऐसे कई कारक व परिस्थितियां हैं जो कि कंधे के दर्द का कारण बन सकती है। जैसे कि कंधे में दर्द का सबसे आम कारण होता है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। इस स्थिति में टेंडन्स में सूजन आने लगती है और कंधे में दर्द कई बार शरीर की किसी दूसरी जगह पर किसी प्रकार की चोट लगने के कारण भी हो सकता है और आमतौर से ऐसा गर्दन व बाइसेप्स वगैरह पर चोट लगने से होता है। दोस्तों, कंधे में होने वाले दर्द के अन्य कारणों में गठिया, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज यानी कि उपास्थि या क्षतिग्रस्त रोटेटर कफ वगैरह शामिल हैं। कंधे या गर्दन में किसी नस का दबना या बंद हो जाना या कंधे या बाजुओं की कोई हड्डी टूटना भी कंधे में दर्द का कारण बन सकते हैं। जमे या अकड़े हुए कंधे में भी दर्द हो सकता है और यह तब होता है जब टेंडन, लिगामेंट और मांसपेशियों में दर्द या जकड़न हो जाए और हिलाने में कठिनाई या असमर्थता महसूस होने लगे। कंधे की हड्डी का स्थान से हट जाना, जिसको हम डिसलोकेटेड शोल्डर कहते हैं, तो वह भी बहुत दर्दनाक हो सकता है और कंधे की मांसपेशियों तथा हड्डियों को एक ही दिशा और गति में दोहराते रहने से भी कंधे में दर्द शुरू हो सकता है। गंभीर समस्याएं जैसे कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या दिल का दौरा वगैरह भी कंधे में दर्द का कारण बन सकता है। दोस्तों, बात करें अगर इसके इलाज की, तो मेडिकल उपचार की बात करें तो कंधे के दर्द की वजह और उसकी गंभीरता के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। फिजिकल थेरेपी और शोल्डर इमोबिलाइज़र यानी कि कंधे को स्थिर रखने वाले उपकरण जो हैं वो उपचार के विकल्प हैं। आपके डॉक्टर कुछ दवाएं लेने को कह सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन विरोधी दवाएं या कॉर्टिकोस्टेरॉयड वगैरह। कॉर्टिकोस्टेरॉयड शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं होती है जिनको डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से कंधे में लगा सकते हैं या खाने के लिए उनकी टैबलेट दे सकते हैं और कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर आपके कंधे की सर्जरी हो चुकी है तो उसके बाद के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन करें। और बात करें कि कंधे की देखभाल जो कि स्वयं को करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए, तो कुछ कंधे के छोटे मोटे दर्द की देखभाल घर पर भी किया जा सकता है। यह कुछ आसान तरीके हैं, लेकिन कृपया डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि आपके लिए ये सही है या नहीं। अपने कंधे पर 15 से 20 मिनट तक लगातार बर्फ़ लगाएं और ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें और कुछ दिनों तक करते रहें। ऐसा करने से दर्द कम करने में मदद मिलती है। बर्फ़ को हमेशा आइस बैग या किसी तौलिए वगैरह से लपेट कर इस्तेमाल करें, क्योंकि बर्फ़ को सीधा लगाने से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है या त्वचा जल सकती है। कुछ दिनों के लिए कंधे को आराम दें जब तक कि वे सामान्य गतिविधियों में वापस ना आ जाएं और ऐसी किसी भी मूवमेंट से बचें जिससे कंधे में दर्द बढ़ता हो और ऐसे काम करें जिनमें सिर के ऊपर हाथों को उठाना पड़े। अन्य उपचार जिनमें बिना डॉक्टर पर्ची के मिलने वाली दवाएं जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं शामिल है और ये दवाएं दर्द को कम करने में मदद करती है। अगर हम दोस्तों बात करें कि कंधे और गर्दन में दर्द क्यों होता है, तो गर्दन और कंधे का दर्द आमतौर पर ज़्यादा मेहनत या खराब मुद्रा की वजह से तनाव और मोच का परिणाम होता है।
कभी कभी यह दर्द अपने आप दूर हो जाता है। स्ट्रेचिंग और मजबूत करने वाले व्यायाम भी दर्द का इलाज कर सकते हैं। कभी कभी गर्दन और कंधे का दर्द आपके कंधे की हड्डियों में फ्रैक्चर के कारण होता है। दर्द की गंभीरता से पता चलता है कि कब डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। कुछ मामलों में इसे पित्त, पथरी या कैंसर जैसे कारणों से भी कंधे या गर्दन में दर्द हो सकता है। अचानक गर्दन और कंधे में दर्द कभी कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, तो ऐसे समय आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।